वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त खुश आइंद है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी ममालिक यूरोप, चीन, अमेरिका, रूस और तुर्किया के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनकाद में आर्मी चीफ और इनकी टीम की काविशें काबिल सिताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान आलमी मादनी माशियात में एक रहनुमा के तौर पर बढ़ने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफ़िद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान पर पार्टनर्स के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मुल्की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज़ रेकोडिक कंपनी के नुमाइंदे रिसल बावज का फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। आलमी मंदोबेन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तजारती और मुआशी मरकज़ करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनकाद। मुख्तलिफ आला इक़साम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदोबीन ने भी मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम है। CEO बैरक गोल्ड स्मार्ट ब्रिस्टो का खिताब। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहदा तय। फोरम के पहले रोज़ के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी अशाया, गैर मुल्की शख्सियात, आलमी और मुकामी कंपनियों के आला सतह के वफूद की शिरकत। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहिदे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम एक ऐसी सनत को वापस ला रहे हैं जिसे तर्क कर दिया गया था। कोयले की खानकनी को फरोख्त देने के लिए दिफाई पैदावार का कानून इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में मुनक़िदा तकरीब में इज़हार ख्याल। सदर ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ की जंग। दुनिया की दो बड़ी मुआशी ताकतें आमने सामने। अमेरिका का चीन पर आज से मजमूई तौर पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमेरिका से मुआहदा चाहता है मगर नहीं जानता ये कैसे करना है। 70 मुल्क अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत के लिए राब्ता कर चुके। मुआहदे इनसे किए जाएंगे जो अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाएंगे। हर मुल्क के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी टैरिफ चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राब्ता। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी पॉलिसियाँ गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। चीन और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारत की हिमायत करते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदी जाएगी।
बहनों की बानी से मुलाकात ना कराने पर पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी गोरखपुर नाका पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़प। पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव। बानी की तीनों बहनों और आलिया हमजा को तहवील में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनों का शादी हॉल के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने बानी की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। आलिमा खान और साथी खुद पुलिस वैन में बैठे। फसादी टोले का बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए फ्लॉप शो था। पीटीआई कारकुन खुद अपनी क़यादत की फसादी सियासत से तंग आ चुके। एक तरफ मुआफिया मांगते हैं, दूसरी जानिब साजिशें करते हैं। बुशरा बीबी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के तनकीदी वार। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फ़िरक़ैन को राज़ीनामा करने पर आमादा कर लिया। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तुर्कई से बातचीत। अली अमीन गंडापुर और दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तुर्कई भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कोशिश की। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में टूट फूट होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,600 की सतह पर आ गया। सिंध में 9वीं 10वीं के इम्तिहानात मजाक बन गए। नकल माफिया बेलगाम। नवाब शाह में आज होने वाला 10वीं जमात का केमिस्ट्री और जर्नल साइंस का पेपर आउट। दावर में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। उबाड़ों में 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। लाड़काना में 10वीं का इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही आउट, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तयाब। इंतजामिया दफा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने में नाकाम। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अस्करी मसनूई जहानत इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। मसनूई जहानत के आलमी अमन सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहसे में इजहार ख़याल। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 98 हो गई। 160 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसेल पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके। अमेरिका गजा में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर सूरत जंग बंदी चाहते हैं। ईरान के जौहरी हथियारों के हुसूल से रोका जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तेहरान बातचीत नहीं करता तो उसे नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा टीम रूस की प्रेस ब्रीफिंग। चीन के नर्सिंग होम में आग लगने से 20 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। आग की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया।